हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। 12th फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है जी? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट। एक कंटेनर होगा जिसमें दो प्लेट्स होंगे, कैथोड और एनोड। तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स और कार्बन रॉड, ठीक है। दो मेटल प्लेट्स होगा जो कार्बन से बना होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? These इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आर डीप्ड इनटू एन इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर, ठीक है। इसको हम लोग एक सॉल्यूशन के अंदर डीप करेंगे, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलते हैं। These इलेक्ट्रॉनिक conductors are dipped into an electrolytic or ionic conductor, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन अकर ड्यूरिंग in an electrochemical cell involves transfer of electron from one species to another। इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन occurring in electrochemical cell involves transfer of electrons, ठीक है, from one species to other, ठीक है। तो इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिस कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। It is a redox reaction। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर मेड अप ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल reactions are made of oxidation and reduction half reaction। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अकर एट इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन और दूसरे पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन half reaction occurs at one electrode and reduction half reaction occurs at other electrode, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन मिलता है। तो नेट सेल रिएक्शन इज सम ऑफ दिस टू रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन इज sum of
these half reaction. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर मैं इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताता हूँ। पढ़ेंगे जो दोनों प्लेट है उसको नाम इलेक्ट्रोड देते हैं जिसके ऊपर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफिनेशन है इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर ये रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोड्स आर द surfaces on which oxidation and reduction take place. Oxidation half and reduction half take place. ठीक है, तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है जिस पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोड में और मे नॉट बी पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जरूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। तो उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। पॉज करो, बटन दो, ठीक है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड which do not take part in reaction are inert electrodes, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कैथोड और एनोड। तो फर्स्ट देखो कैथोड। कैथोड में क्या है? इट इज द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस। इट इज एन इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक प्लेस। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। As this electrode spacing undergoing reduction gain electrons, बस इतना काफी। नेक्स्ट लिखो कैथोड, एनोड का। It is an electrode at which oxidation take place. It is an electrode at which oxidation टेक प्लेस, ठीक है। उसको हम लोग एनोड बोलते हैं। अभी उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। उसमें दो टाइप्स के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे लिख लो, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसमें फर्स्ट आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैपन। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जिसको फोर्सफुली कराया जाता है, जो अपने आप से नहीं होता, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सेल अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन known as electrolysis is forced to occur by passing a direct current from an external
source into the solution. In such cell, electrical energy is converted into chemical energy. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इन सच सेल्स electrical energy is converted into chemical cell. ठीक है. द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव. तो इसमें एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है. एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव. तो ये छोटा सा नोट हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद पढ़ेंगे हम लोग गैल्वेनिक सेल. सेकेंड टाइप का है गैल्वेनिक सेल. तो यही हम लोग को यूज में लाना है. ठीक है. हर एक कंपाउंड के अंदर, रिमोट के अंदर, लैपटॉप के अंदर, सब के अंदर क्या है, गैल्वेनिक सेल है. ठीक है. ये केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. इसके पहले वाला जो पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में करता है. हम लोग को केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है. तो गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल. वोल्टिक सेल. तो इन गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हैपन. इन गैल्वेनिक सेल, और इसी को हम लोग वोल्टिक सेल भी बोलते हैं. सेल स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप से होता है. ठीक है. उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं देना पड़ता. स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. ठीक है. टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. Produce electricity. ठीक है. In this cell, chemical reaction is converted into electrical energy. In this cell, chemical energy is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. द एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल इज नेगेटिव. एनोड इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है. उसमें पॉजिटिव था ना. एनोड ऑफ गैल्वेनिक सेल इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव. ठीक है. तो उल्टा रखना. इसमें उल्टा भी होता है, एनोड कैथोड. इसमें एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है. ये पॉइंट याद रखना. तो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, उसको फोर्सफुली करवाना पड़ता है. कंसिस्ट ऑफ कंटेनर, इट. ठीक है. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसके अंदर एक कंटेनर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर इन विच इलेक्ट्रोलाइट इज प्लेस्ड. इलेक्ट्रोलाइट मतलब सॉल्यूशन इज प्लेस्ड. ठीक है. टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को ही बोलते हैं. ठीक है. तो टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड in electrolyte and connected to direct source and
connected to source of direct current. ठीक है, और इसमें एनोड क्या है, पॉजिटिव है ना, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है. एट एनोड स्पीसीज oxidizes with removal of electrons. ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है. ठीक है, these electrons are pulled from एनोड एंड pushed to cathode. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाता है जी, कैथोड के पास जाता है. These electrons are pulled from anode and pushed to cathode. And pushed to cathode through an external circuit. Through an external circuit. Electrons are pushed to cathode which are reduced. तो कैथोड पे पुश होगा तो कैथोड क्या करता है, रिडक्शन शो करेगा. ठीक है, यहाँ तक लिखो काफी. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मोल्टेन NaCl का. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl. नमक को मोल्टेन फॉर्म में रख के इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसका. तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल. तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये पैटर्न में ही आंसर लिखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल. तो एक कंटेनर लो, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डालो. ठीक है, ये आपका प्लस है, ये माइनस है. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का बना है, कार्बन एनोड. एनोड पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये नेगेटिव वाला कार्बन कैथोड है. एक मिनट पॉज कर. तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन एनोड है, राइट साइड में कार्बन कैथोड है. ठीक है, इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नली बैटरी से, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना. तो इसके अंदर रखा हुआ फ्यूज्ड NaCl, फ्यूज्ड NaCl कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में. तो माइनस वाला किस पे अटैच होगा जी, ये प्लस वाला इलेक्ट्रोड है ना, तो यहाँ पे क्लोरीन जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस को प्लस अट्रैक्ट करता है, तो Na आएगा. बराबर है. तो इसके अंदर Cl2 गैस एक्युमुलेट होगा, Cl2 गैस, और यहाँ पे एक्युमुलेट जो हुआ है उसको फ्यूज्ड सोडियम बोलते हैं. यहाँ क्लियर है ना. तो इसके बारे में लिख देता हूँ मैं, एक कंटेनर को कंप्लीट कर लो. तो लिख लो, द इलेक्ट्रो lytic cell consists of a container in which fused NaCl is placed. Two graphite electrodes are immersed in it. They are connected by metallic wire to a source of direct current.
they are connected by a metallic wire. Metallic wire to source of direct current. That is बैटरी. उसको डायरेक्ट करंट को हम लोग बैटरी बोलते हैं ना. That is बैटरी. ठीक है, तो ये डायग्राम में दिखा दिया गया. कार्बन इलेक्ट्रॉन connected to terminal electrode of battery is called anode and that to negative is called cathode. ठीक है, तो देख सकते हो नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ अटैच है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ. तो रिएक्शन लिखते हैं हम लोग. तो फर्स्ट स्टेप में कंस्ट्रक्शन लिखना चाहिए. ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे? रिएक्शन अकरिंग इन द सेल. रिएक्शन अकरिंग इन सेल. ठीक है, फ्यूज NaCl. तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? फ्यूज्ड NaCl contains Na plus and Cl minus ions which are freely mobile. ठीक है, वो मूव कर सकता है जब Na plus और Cl minus में डिसोसिएट हो जाता है. तो when potential is applied, cathode attracts Na plus. जब इसको मैं ऑन कर दूंगा तो सोडियम जो है प्लस वाला वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. when potential is applied, cathode attracts Na plus ions and anode attracts Cl minus ions. ठीक है, these are charged particle. यहाँ तक तो इस आयन जो होता है वो मूव करता है जब वो कैटायन से आयंस में डिसोसिएट हो जाता है तब. ठीक है, तो as these are charged particles, as these are charged particles, their migration results in an electric current. When these ions reach the respective electrode, they are discharged according to the reaction. तो रिएक्शन बताता हूँ. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड. ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, एनोड पे एक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना. तो Cl माइनस है नेगेटिव, आयन माइग्रेट टू कैथोड. दूसरा क्या है? each Cl माइनस आयन दैट रीचेस एनोड गिव वन इलेक्ट्रॉन टू एनोड. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो देगा ना, दो रीच करेगा तो दो देगा. each Cl minus ion that reaches anode give one electron to anode. ठीक है, it oxidized to neutral Cl atom. It oxidized to
न्यूट्रल Cl atom in primary acids. Primary process. ठीक है. 2 Cl atom combine and form the chlorine gas. दो एटम मिलके क्या देता है जी? 2 Cl atoms then combine to form chlorine atom. ठीक है, तो इसका रिएक्शन लिख देता हूँ. ऑक्सीडेशन हाफ का 2 Cl माइनस गिव Cl एटम, तो 2 Cl एटम देगा. ये दोनों मिलके क्लोरीन गैस बना देगा. Cl मिलके क्या देगा? Cl2. तो ये दोनों को ऐड कर लेना. इसको प्राइमरी प्रोसेस बोलते हैं, इसको सेकेंडरी प्रोसेस. दोनों को ऐड कर लो. तो ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो गया. यहाँ तक लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो क्या बोलता है कि बैटरी पुल इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस एट कैथोड एंड पुशेस टू कैथोड थ्रू अ वायर. तो ये बैटरी के बारे में बोल रहा है. बैटरी पुल्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सो प्रोड्यूस एट एनोड, एट द एनोड एंड pushes them to cathode. ठीक है, तो पुल करता है इलेक्ट्रॉन को और कैथोड की तरफ पुश करता है थ्रू एन वायर इन एन एक्सटर्नल सर्किट. through a wire in an external circuit. ठीक है. The battery thus serve as electron pumping. तो बैटरी इलेक्ट्रॉन पंपिंग की तरह काम करता है. The battery thus serve as an electron pump. ठीक है. The electron from battery enter into the solution through cathode and leave the solution through anode. The electrons, ये इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसा, e⁻⁻. The electron from battery enter into solution through cathode and leave the solution through anode. ठीक है. इसके बाद रिडक्शन रिएक्शन आता है, वो लिखता हूँ यहाँ तक पहुँच कर. नेक्स्ट है रिडक्शन. तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स supplied by battery are used in cathodic reduction. ठीक है. तो Na+ ion reaches the cathode except an electron. तो Na+ जो है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर ये Na लिक्विड में बन जाता है. ठीक है. तो नेट सेल रिएक्शन क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दोनों को ऐड करेंगे. तो नेट सेल
रिएक्शन में क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड करता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, 2Cl माइनस लिक्विड, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। फिर रिडक्शन वाला क्या है, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। 2Na प्लस 2E माइनस प्रोड्यूस 2Na लिक्विड फॉर्म में। ऐड करेंगे दोनों को जी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, 2Cl माइनस 2Na प्लस प्रोड्यूस Cl2 प्लस 2Na। तो ये आपका नेट सेल रिएक्शन होगा, जिसको ओवरऑल सेल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका रिजल्ट लिख देता हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl का। ठीक है, तो पेल ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। ग्रीन Cl2 गैस इज रिलीज्ड एट एनोड। दूसरा क्या है, मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड एट कैथोड। मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम इज फॉर्म्ड ठीक है, एट कैथोड। ठीक है, यहाँ तक लिख लो बस। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या है, तो इसके ऊपर टॉपिक का नाम है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, मास रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी कैलकुलेटेड। तो कितना मास एक्यूमुलेट होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q का फॉर्मूला क्या है जी, I इंटू टी। अगर यूनिट कैलकुलेट करूं तो Q का यूनिट कूलम है, I का यूनिट एम्पियर है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो एम्पियर इंटू सेकंड। दूसरा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा चार्ज अपॉन फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास देगा। ठीक है, तो N इक्वल टू Q अपॉन 96,500 कूलम। इसमें थर्ड स्टेप क्या आता है, ये तीनों स्टेप याद रखो, ये 12th बोर्ड में पूछता है। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेगा, Q इक्वल टू I इंटू टी। फिर N, Q को 96,500 से डिवाइड करेंगे, इसको फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट। ये फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो अगर बैटरी है उसके अंदर मास एक्यूमुलेट हो रहा है कैटायन एनायन का, तो उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला क्या है, मोल रेशियो। थर्ड फॉर्मूला है मोल रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन
हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। फोर्थ स्टेप में क्या है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या है इसमें, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोल रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, कौन से इक्वेशन को, नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा तो फोर्थ का वैल्यू आएगा। तो इसका वैल्यू मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, समझ में आ रहा है। तो Q अपॉन 96,500 इनटू मोल रेशियो। ठीक है, फिफ्थ में क्या आएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो W इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलर मास, इनटू मोलर मास। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब फोर्थ को मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास, 4 इंटू मोलर मास, ये लिख लो, फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।